सीरीज। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट कहते हैं किसको है। फॉरेस्ट जो है ना, अगर हम डेफिनेशन को फॉरेस्ट को पढ़ें तो कोई भी लैंड एरिया जो कि मोर देन हो 0.5 हेक्टेयर से, इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट एरिया हो, लैंड एरिया हो, लेकिन वो एरिया किसी कमर्शियल यूजेज में नहीं हो, वो एरिया किसी भी जो है अदर नॉन एग्रेरियन यूजेज में ना हो, और उसकी जो ट्री कैनोपी है यानी परसेंटेज ऑफ ट्री है, फॉरेस्ट्री है, वो 10% होनी चाहिए। उसको हम एरिया को, लैंड एरिया को फॉरेस्ट कहते हैं। इट मीन्स दैट दैट एरिया इज पर्टिकुलरली फॉर द ट्री कैनोपी, नॉट फॉर द अदर एग्रेरियन और नॉन फॉरेस्ट लैंड यूज। ठीक है। अगर हम यंग फॉरेस्ट की बात कर लें, क्योंकि कुछ फॉरेस्ट जो होते हैं वो यंग भी होते हैं, जहां पर जैसे कि मियावाकी फॉरेस्ट सिस्टम जो अर्बन फॉरेस्ट्री सिस्टम है, तो ये जो लैंड एरिया जो है वो यंग है। तो वहां पर जो रीजन्स हैं यानी उनकी जो ट्री कैनोपी है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ रीचिंग अ हाइट ऑफ 5 मीटर इन C2 एंड मीटिंग द कैनोपी कवर रिक्वायरमेंट। यानी यहाँ पर जो ट्री कैनोपी हो गई वो 5% हो गई, और जो इन C2 उसकी जो हाइट है वो 5 मीटर एटलीस्ट होनी चाहिए। इसको कहते हैं एरिया को, फॉरेस्ट को। और ये डेफिनेशन जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल की जो है गिवन डेफिनेशन है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो फॉरेस्ट की सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है ना, वो है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। दे हेल्प अस out pump out oxygen we need to live and absorb the carbon dioxide we exhale. A single mature tree leaf is estimated to produce a day supply of oxygen 2 to 10 people. यानी एक ऑक्सीजन, सिर्फ एक दरख्त जो है वो हमें सिर्फ दरख्त देता है सारे दिन का 2 से 10 पीपल तक जो है ना वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसी तरह ये जो है होम होम टू हाफ ऑफ स्पेशीज की बात की जाए, यानी अगर हम कहें कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो 80% जो है वो लैंड और फॉरेस्ट पर ही कंक्लूडेड है। यानी अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो वैरायटी ऑफ स्पेशीज यानी एनिमल्स स्पेशीज, ट्री स्पेशीज, प्लांट स्पेशीज। ठीक है। लेकिन जो फॉरेस्ट स्पेशीज हैं वो क्लासिफाइड हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, इसमें बीज हैं, बर्ड्स हैं। ठीक है। तो ये एक जो है दुनिया की जो सबसे ज्यादा जो स्पेशीज की जो है ना वो हाफ ऑफ स्पेशीज की लैंड है। देन एनवायरमेंट फ्रेंडली, अब ये दो पर्सपेक्टिव से काम करता है। एक तो एनवायरमेंट को कूल करता है और एक हॉट टेम्परेचर को नैरो डाउन करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे जब भी दरख्त जिस एरिया में होते हैं ना उस एरिया में जो है वो शेड क्रिएट करते हैं। ठीक है, ग्राउंड की तरफ जो है। इसी तरह अगर हम देखें, क्योंकि लास्ट ईयर कराची में हीट स्ट्रोक्स जैसी जो है वो एक क्लाइमेट कैजुअलिटी होने लगी कि जब क्लाइमेट कैलेमिटीज हो जाती हैं तो वो कहते हैं कि आप दरख्त की तरफ जाएं। इसी तरह इमरान खान ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसको कहते हैं कि 1000 बिलियन, वो जो सुनामी था, जो फॉरेस्ट्रेशन थी, वो असल में सोशो फॉरेस्ट्री और अर्बन फॉरेस्ट्री का ही पर्सपेक्टिव था, ताकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, ताकि जो नेचुरल कैलेमिटीज हो रही हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल हो। तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो इन्वायरमेंट में बहुत ही एक बेहतर जो है रोल प्ले करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर हम पाकिस्तान में देखे जाएं दरख्तकारी की, शजरकारी की, तो मियावाकी फॉरेस्ट्री सिस्टम जो लाया गया जापान से, उसके साथ फिर जो है ये जो इमरान खान ने जो केपी के एरियाज में जो है फॉरेस्ट्रेशन की ड्राइव स्टार्ट की, यानी सोशल फॉरेस्ट्री, लोग अपनी लैंड्स पर जो एग्रेरियन लैंड्स है उस पर जो है वो फॉरेस्ट्री स्टार्ट करें। अच्छा, प्रिवेंट अस फ्रॉम फ्लड्स, ये ऐसा समझे ना कि फ्लड के साथ एक रोल प्ले करते हैं, यानी वो जो है फ्लड का जो आउटफ्लो होता है उसको रोकने का काम करते हैं। ठीक है। दे हेल्प द ग्राउंड एब्जॉर्ब सॉइल लॉस एंड प्रॉपर्ली डैमेज बाय स्लोइंग द फ्लो, एंड देन दे आर यूजफुल फॉर द सेक ऑफ द फूड दे फीड अस। Tree produce fruits, nuts, seeds, and seeds. They also enable us that the forest production should be utilized for the economic consumption. तो ये इसका रोल जो है वो इकोनॉमी को बेटर करने में भी जो है वो रोल है। इसी तरह इकोनॉमी फॉरेस्ट से जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल गेमिंग एक वाइल्ड लाइफ के अंदर टर्म इस्तेमाल की जाती है, जिसमें आप जो है जो एनिमल्स ओल्ड हो जाते हैं तो उनके लिए आप जो है फॉरेनर्स को अलाउ करते हैं। देन दे फॉरेनर्स कम एंड देन दे कॉल द ट्रॉफी विनर, मार्कोर एनिमल्स की वो जो है शिकार करते हैं। ठीक है। तो दे पे अस। इसी तरह फॉरेस्ट सोर्स ऑफ टूरिस्ट होते हैं। ठीक है। तो ये जो एक इसकी इंपॉर्टेंस है, फॉरेस्ट की सिग्निफिकेंस के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की फॉरेस्ट टाइप्स के बारे में बात करें तो फॉरेस्ट टाइप्स पाकिस्तान की क्लासिफाइड है वो 5 टाइप्स में क्लासिफाइड है। टेम्परेट कॉनिफरस जो है, सब ट्रॉपिकल, मैन मेड, रिवरियन एंड कोस्टल। अब ये जो टेम्परेट कॉनिफरस ट्रीज हैं, ये जो फॉरेस्ट होते हैं, ये कोल्ड क्लाइमेट एरियाज के होते हैं। ठीक है। इनमें जो टेम्परेचर होता है वो मोस्टली कम डाउन होता है, और ये विंटर यहाँ पर ज्यादा होती है, विंटर इज लॉन्ग एंड देन समर इज सीवियर। और ये जो है इनकी ट्रोपोग्राफी जो है वो माउंटेनियस रेंज की होती है, ये आप नोट करते जाएं चीजें। ठीक है। टेम्परेट जो कॉनिफरस है वो एक तो कोल्ड क्लाइमेट वेदर का है। ठीक है। नंबर 2 माउंटेनियस टोपोग्राफी है। ठीक है। यहाँ पर विंटर ज्यादा होती है और जो समर है वो शॉर्ट होती है। ठीक है। और ये नॉर्दर्न हिली एरियाज में पाकिस्तान के पाया जाता है टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट। इनके एग्जांपल्स भी आगे मैं मेंशन किए हैं, वो आपको टेबल दिखाऊंगा। एग्जांपल्स में अगर आप देख लें तो देवदार का टी, जिसको कहते हैं देवदार। अब ये जो दरख्त है वो नेशनल ट्री भी है, DEODAR, देवदार।
ये हमारा नेशनल दरख्त भी है। इसी तरह काइल है, पोर्टल है, जुनिपर है, चिलगोजा है, ये मोस्टली जो है ना प्रोवाइड करते हैं हमें टिम्बर, और ये दरख्त काफी टाल होते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फेमस फॉर देयर ब्यूटी, रेप्यूटेड हाई क्वालिटी टिम्बर स्पेशीज, और इनकी सबसे जो वैल्यू है ना वो वाटरशेड एरिया की रीजन की वजह से। ये किसकी वॉइस आ रही है, वो काइंडली म्यूट कर दे। अच्छा, देन सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो ट्रीज की हम देखें तो वो सब ट्रॉपिकल जो है, वो जिसको एवरग्रीन मॉइस्ट चिल स्क्रब फॉरेस्ट कहते हैं। ये बेसिकली हॉट क्लाइमेट के होते हैं। अब देखें ये टेम्परेट जो है वो कोल्ड क्लाइमेट के हैं, यहाँ पर जो है समर जो है वो शॉर्ट होती है, और जो कोल्ड है वो विंटर जो है वो ज्यादा होती है। अब यहाँ सब ट्रॉपिकल, यानी ये सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन स्क्रब फॉरेस्ट, यहाँ पर जो है विंटर कम होगी और समर ज्यादा होगी, ठीक है। और ये जो है समझे कि टोपोग्राफी लो हिल एरियाज, यानी समझे कि लो हिली एरियाज हैं, जैसे कि मरी के दरख्त हैं, वो ट्रॉपिकल जो एरियाज हैं, यानी टेम्परेट कोनिफरस के एरियाज, माउंटेनियस ट्रैक्स केपी की तरफ मॉडर्न नॉर्दर्न साइड्स जो है। अब ये सब ट्रॉपिकल है, ये भी स्पेशीज इसकी जो है वो भी टिम्बर क्वालिटी की वजह से फेमस है। यहाँ पर चील का दरख्त आपको मशहूर नजर आता है। देन काऊ का दरख्त है, फुलाई एक दरख्त है जो ये इसके अंदर जो है वो कैटेगराइज होता है। देन सनाथा एक कॉमन जो है वो इसकी फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और ये जो हमें क्योंकि टेम्परेट कोनिफरस से हमें सिर्फ टिम्बर प्रोवाइड होता है, और लेकिन ये जो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, यहाँ से हमें फोरेज, फ्यूलवुड और टिम्बर तीनों चीजें मौजूद होती हैं। आई थिंक डिस्ट्रक्शन हो रही है, काइंडली पार्टिसिपेंट जो है म्यूट कर देता हूँ मैं, ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो फॉरेस्ट है, ये इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो एक तो वाटरशेड एरियाज, और दूसरी जो है वो टिम्बर क्वालिटी, ठीक है। और देन इससे हमें जो है फ्यूल वुड भी जो है, जिससे लकड़ी का तेल बिकते हैं, जो फ्यूल वुड, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है जो है। देन मैन मेड फॉरेस्ट है, जिनको हम जो है एरिगेटेड फॉरेस्ट भी कहते हैं, या आप इसको जो है बेला फॉरेस्ट भी कहते हैं, बेला भी कहते हैं सिंधी जबान में, ठीक है। अब ये जो है, क्योंकि ये तो नेचुरल है दोनों, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट कॉनिफरस। मैन मेड यानी ये जहां पर जो फॉरेस्ट है, ये पंजाब और सिंध के एरिगेटेड एल्यूवियल प्लेन्स में होते हैं। यहाँ पर रिवर जो है समझे कि इनके लिए मौजूद हो, जो इनको फैसिलिटेट करे वाटर अवेलेबिलिटी की तरफ से, ठीक है। और इनमें जो यहाँ पर जो है ना, ये भी सब ट्रॉपिकल के ही अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है समर लॉन्ग होती है और विंटर शॉर्ट होती है। और ये ड्राई एरियाज जो है ना, सिंध और पंजाब की जो मोस्टली प्लेन्स हैं, उसमें इसकी कैटेगराइज है। ये लो हिली एरियाज, ट्रोपोग्राफी एरियाज सब ट्रॉपिकल जो है वो मरी में पाए जाते हैं। एंड देन आप इस्लामाबाद की एरियाज की तरफ चले जाए, टेम्परेट कॉनिफरस की तरफ अगर आप जाएंगे तो वो आपको जो है मोस्टली नॉर्दर्न एरियाज में मिलेंगे। प्लीज अपने आप को म्यूट कर दें जो भी ज्वाइन करते जा रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, तो इसी तरह इसकी जो टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं, मलबरी, देन पॉपुलर, धर्क, यूक्लिप्टस, सबसे मशहूर आपने सुना होगा यूक्लिप्टस का दरख्त, ये जो है मैन मेड फॉरेस्ट के अंदर क्लासिफाई करता है। अगर आप ये क्लासिफिकेशन जरा देख लेते हैं, ठीक है, देख लें, ये एक्सप्लेनेशन है। जो मैन मेड के अंदर मालबरी है, शीशम है, कीकर है, दरख्त है, ठीक है। देन रिवरियन, जिसको हम कहते हैं कि बेला फॉरेस्ट जो है। अब यहाँ क्योंकि हमने बात की कि ये मैन मेड फॉरेस्ट है और ये रिवरियन, इन दोनों की जो है ना एक समझिए सिमेट्री होती है। रिवरियन जहां जहां पर आप देखेंगे एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं या जो है रिवर बैंक्स हैं, मोस्टली ये एग्रेरियन लैंड्स, और ये जो है रिवेरियन जो है वो रिवर जो प्लेन्स हैं, ये एल्यूवियल प्लेन्स पर मौजूद होंगे, और ये रिवर प्लेन्स जो मौजूद है सिंध और पंजाब में मोस्टली, इनकी जो है वो समझे कि ज्यादा शजरकारी होती है। और ये जो है फ्रीक्वेंटली एरिया जो है इनंडेटेड होता रहता है, दरिया का पानी बहता रहता है, उसके साथ साथ इसकी जो है ग्रोथ होती रहती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है शीशम और कीकर का दरख्त, ये जो है टाल होते हैं और काफी इनकी ग्रोथ जो है ना लग्जरियंट होती है, मतलब ज्यादा, और ये टिम्बर क्वालिटी में जो है काफी एसेंशियल होती है इनकी, ठीक है। और इसी तरह जो है, लेकिन आजकल इनके साथ एक मसाइल होता जा रहा है कि इनकी एरिया जो है वो शॉर्ट होती जा रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कुछ काजेज हैं, उसको भी डिस्कस कर लेंगे हम, कि पाकिस्तान में फॉरेस्ट्री कितनी है, पाकिस्तान में फॉरेस्टेशन क्यों डिक्लाइन की तरफ जा रही है, और पाकिस्तान में क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए। देन कोस्टल, जिसको हम मैनग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, ये इंडस रिवर डेल्टा की साइड जो है ये फॉरेस्ट की ग्रोथ होती है, इंडस रिवर डेल्टा। और ये जो है मोस्टली जो है कोस्टल एरियाज में ही इनका ग्रोथ होती है नेचुरली, जहां पर जो है समझे कि जो है वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा हो। लेकिन इनकी सिर्फ एक ही जो है वो एक समझे कि कैटेगरी है टिमर की, जो कि इस वक्त मौजूद है। बाकी क्योंकि वाटर की जो, क्योंकि मोस्टली सिलाइन वाटर होने की वजह से, और इनकी जो प्रोटेक्शन ना होने की वजह से, इस यहाँ के इरोजन ज्यादा होने की वजह से, और हैबिटेट ना मौजूद होने की वजह से, इनकी जो है समझे कि डिक्लाइन की तरफ जो है हमें नजर आती है कि ग्रोथ। अच्छा, मैं अलाउ करता हूँ जो है स्टूडेंट्स को कि आप जो है क्वेश्चंस पूछें अभी तक, ताकि हम जो है फॉरेस्ट डिक्लाइन की तरफ हम कह सकें कहाँ। सर एक और भी है ना, रेचनेट्स। जी,
रेंजलैंड्स जो है डिजर्ट एरियाज में होता है। रेंजलैंड जो है ना वो एक अलग ही टॉपिक है। अभी हमारी जो फर्स्ट टॉपिक है जिसको हम इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं पाकिस्तान के फॉरेस्ट सिस्टम को, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो कैटेगराइज्ड है। पाकिस्तान के फॉरेस्ट सिस्टम को हम पढ़ेंगे, देन सिल्वीकल्चर ऑपरेशंस को पढ़ेंगे, सिल्वीकल्चर सिस्टम्स क्या हैं, देन उसके बाद जो है ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट को, फॉरेस्ट रिसर्च को, देन रेंजलैंड मैनेजमेंट को, देन वाटरशेड मैनेजमेंट को, उसके बाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट। तो जो है ये जैसे जैसे क्लासेस हमारी आते बढ़ती जाएंगी तो ये सारे टॉपिक्स को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कवर करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने ये जो कॉनिफेरस और सबट्रॉपिकल फॉरेस्ट बताएं, इसको काइंडली आप एक बार और रिपीट कर दें। आई जॉइंड द क्लास लेट सो आई कुडंट लिसन दैट। ओके, देखिए ट्रॉपिकल जिसको हम कहते हैं टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट, और दूसरे होते हैं सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। देखिए सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मोस्टली जो है ना वो हमारे लो हिली एरियाज हैं, इनकी टोपोग्राफी जो है वो लो हिली एरियाज है, और कॉनिफरस की जो टोपोग्राफी है वो माउंटेनियस है। कॉनिफरस हमें नॉर्दर्न एरियाज में, पाकिस्तान की जो नॉर्दर्न साइड है, केपी का साइड स्पेशली, जीबी, केपी, एजेके, ये एरियाज में हमें जो है कॉनिफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सब ट्रॉपिकल लो हिली एरियाज, यानी जो आप मरी कहते हैं, आप जो है इसके इस्लामाबाद की एरियाज कहते हैं, पंजाब के कुछ ऊपर के एरियाज कहते हैं, ये इन एरियाज में पाए जाते हैं। अब ये जो यहाँ पर कॉनिफरस है, इनमें जो है ना ये कोल्ड क्लाइमेट जो है फॉरेस्ट है, और ये सब ट्रॉपिकल जो है वो हॉट क्लाइमेट वेदर है। यहाँ पर विंटर सब ट्रॉपिकल में बहुत ही जो है सीवियर होती है, और कॉनिफरस में जो विंटर है वो लॉन्ग होती है, ठीक है। और क्योंकि कॉनिफरस हमें सिर्फ एक क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, टिम्बर, फॉरेज तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये जो सब ट्रॉपिकल है इसकी इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ द फ्यूल वुड एंड फॉरेज एंड टिम्बर। लेकिन कॉनिफरस की जो टिम्बर क्वालिटी है वो सबसे आला है। कॉनिफरस की हो गई, और रिवेरियन की जो टिम्बर क्वालिटी है वो सबसे आला है। वाटर शेड एरिया जो है ना इनकी जो है वो वैल्यू हाई एफिशिएंसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर, ठीक है, बात समझ में आ गई है। एक और चीज़ मुझे पूछनी थी, वो ये है कि देखिए यहाँ पर जो रिवेरियन फॉरेस्ट है, शीशम और खीकर का, दैट सेम एट द प्लेस ऑफ मैनमेड। तो जो रिवेरियन ट्रीज हैं तो वो हम मैनमेड भी लगा सकते हैं, और अगर ऐसा हो सकता है तो ये किस तरह से पॉसिबल है, और ये अगर है मैनमेड है तो ये पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों में ये वाले ट्रीज हैं जो मैनमेड है? देखें कि मैनमेड फॉरेस्ट को कहते हैं हम एरिगेटेड फॉरेस्ट, यानी आपकी एग्रीकल्चर लैंड हो, उस एग्रीकल्चर लैंड के साथ साथ आप जो है फॉरेस्ट दरख्त को ग्रो करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी जो टिम्बर वैल्यू है, उसकी जो वुड की वैल्यू है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या करते हैं लोग कि अपने जो एरियाज होते हैं, छोटे छोटे जमीन है किसी की, उसके साथ उन्होंने दरख्त उगा दिए। और रिवेरियन जो है, और ये जो है एल्यूवियल प्लेन्स में होते हैं, मोस्टली प्लेन एरियाज सिंध और पंजाब की। और ये रिवरियन जिसको कहते हैं, ये जो है इनका जो लिंकेज है वो रिवर साइड्स, जहां पे भी सिंध और पंजाब की जो रिवर एरियाज हैं मोस्टली उन एरियाज में है। तो यानी ये प्लेन्स यानी लैंड्स पर हैं, और ये जो है समझे कि ये रिवर एरियाज यानी कोस्टल और सीज और उनकी तरफ है, ठीक है। और ये जो कैटेगरी है कि खींचर यहाँ भी उगाए जाते हैं वहां भी उगाए जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों सब ट्रॉपिकल है। क्लासिफाइड जो है ना इनकी आइडेंटिफाई, ये ट्रॉपिकल है, ड्राई वेदर के है। यहाँ पर आप वो नहीं उगा सकते जो कॉनिफरस, जो केपी में जैसे चिलगोजा दरख्त हम मैन मेड सिंध में नहीं उगा सकते, क्योंकि उसके लिए वो जो है क्लाइमेट और टोपोग्राफी जो है वो मेंटेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, शायद क्वेश्चंस किसी के हैं तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम जो है डिस्कस करें नेक्स्ट टॉपिक को। सर ये डिजर्ट में कौन से होते हैं? डिजर्ट में सर डिजर्ट्स में जो कौन कौन से ट्रीज उगाए जाते हैं, जैसे हाँ, डिजर्टेड एरियाज में ये फिर ड्राई वेदर के फॉरेस्ट होते हैं। ये आप जो है इसमें जो है ना यूकलिप्टस कह सकते हैं, ठीक है, धरक कह सकते हैं। ये यूकलिप्टस, धरक और कीकर, ये तीन जो है आप डिजर्टेड एरियाज में कर सकते हैं, क्योंकि ये यूकलिप्टस तो जो सॉइल होती है ना उसकी ऑर्गेनिक मैटर और उसकी सैलिनिटी खत्म करने के लिए भी बेनिफिशियल होता है। इसी तरह आप जो है जो एरियाज हैं सिंध की, फॉर एग्जांपल, जो सॉइल जो है वो सोडियक हो चुकी है या सलाइन हो चुकी है, उनकी यूकलिप्टस उसकी ग्रोथ के लिए भी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली वही दरख्त की जो है वो शजरकारी होती है जो कि वाटर, क्योंकि वहां पर फ्रिक्वेंटली इनंडेटेड नहीं होता, तो वो वाटर जो है ना क्लासिफाई करके जो है उसकी कितनी कैपेसिटी है वाटर की, उस रिलेटेड जो है वो ग्रो करते हैं। Any other questions? So we can let's discuss about the reasons behind the deforestation in Pakistan. Okay, let me unmute. Sure sir. जी, क्वेश्चन है आपका? No sir, sure, you can go ahead for the next topic, please. Let me unmute all. Okay, so पाकिस्तान में causes क्या है, फॉरेस्ट्री क्यों डिक्लाइन की तरफ जा रही है पाकिस्तान में, फॉरेस्टेशन क्या ऐसी जो है वजूहात हैं? देखिए, आलमी वर्ल्ड बैंक की जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है अगर किसी कंट्री की जो लैंड एरिया है 25% जो है ना वो अगर जो है फॉरेस्ट्री की तरफ है तो वो इकोनॉमिकली और सोशली काफी डेवलप्ड होता है। लेकिन पाकिस्तान में जो है उसके उलट है। क्यों? पाकिस्तान की जो इस वक्त जो है
फॉरेस्ट्री क्लासिफिकेशन है वो लेस देन 5% है, 4.5% है। यानी पाकिस्तान की ओनली 4.5% ऑफ द लैंड फ्रॉम जो ग्लोबल 25% एरिया है, यानी पाकिस्तान की 4.5% ओनली जो एरिया है वो फॉरेस्ट्री की क्लासिफिकेशन है। किसी ने कुछ दिनों पहले कुछ क्वेश्चन भी पूछा था कि पाकिस्तान में फॉरेस्ट डिग्रेडेशन डिफोरेस्टेशन रेट क्या है। पाकिस्तान का जो अगर हम एशिया की 24th कंट्रीज कहते हैं ना कि 24th कंट्रीज में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है 23rd पे लाई करता है एशिया में डिफोरेस्टेशन रेट पर।